मैंने कहा मैं समझा नहीं दब करके रहने का मतलब। बोले बस कह रहा हूँ जो हालत पाकिस्तान की हो तुम्हारी बना देंगे। मैं ये भी नहीं समझा जो हालत पाकिस्तान की है तुम्हारी बना देंगे, वो कहना क्या चाह रहे थे। वह क्या उन्होंने कहा कि बस मेरी भाषा तुम समझ रहे हो, समझ जाओ, उसको समझा रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बैर कैप धमकी उमकी दे करके उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। वो कौन था नहीं कौन था मुझे वो तो बाद में कंप्लेन में मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ से आया, मुख्यमंत्री ऑफिस से। वो अपने आप को पर्सनल असिस्टेंट कह रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे वो। प्रकाश राजभर अपनी खुद की सीट नहीं जीत सकते जहूराबाद से, ये मेरा चैलेंज है। अगर बीजेपी आज इनको गठबंधन से बाहर कर दे 2027 में एक सीट नहीं जीतेंगे। समाजवादी पार्टी इनको गठबंधन में ना ले, एक सीट नहीं जीतेंगे। अब्बास अंसारी इनके विधायक हैं, किसके वोट से जीत के आए पूछे। तो ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पिछले 3 से 4 दिन से आप लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ज़बरदस्त बहस देख रहे हैं, जो कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उनके बयान से शुरू होती है, जिसमें वो महाराजा सुहेल देव को लुटेरा तक कह देते हैं और साथ ही साथ सैयद सलार मसूद गाजी को कहते हैं कि वो लुटेरे नहीं थे। इसके बाद आप देखते हैं ओम प्रकाश राजभर के भी तमाम तीखे बयानबाजी होती। हम जाते हैं तो वो अपशब्द तक प्रयोग करते हैं। हम बात करने के लिए इस समय शौकत अली जी के साथ में हैं, हम बात करेंगे। शौकत जी, काफ़ी मामला गरमाया हुआ है, आपने ये बयानबाजी क्यों कर दी? देखिए, मैं बहराइच में था और वहाँ पर हमारी पार्टी का एक कैडर प्रोग्राम में पूरे प्रदेश में कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में बहराइच भी जाना हुआ था। क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से, उनके दोनों बेटों की तरफ से लगातार मुसलमानों को, और मुसलमान जिससे में फेत रखता है, गालियां देना, आक्रांता, लुटेरा, ये वो सारी चीज़। भाई दो राजा की लड़ाई है, एक दूसरे पे हमलावर होंगे, कोई मरेगा, कोई जिएगा, कोई जाहिर सी बात है यही तो होता है। उस वक्त हमारे देश में लोकतंत्र था ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि उस वक्त हुआ ही नहीं, संविधान नहीं था। तो हर गली का एक राजा होता था, वो नवाब होते थे। भैया आपको हमको वोट देने का भी अधिकार नहीं था उस टाइम। तो और कब की बात है ये? 1014 में पैदा हुए इन्होंने, इनके इतिहास के मुताबिक वो 1034 में जो सुहेल देव ने उनको कत्ल किया, शहीद हुए, इनके इतिहास के हिसाब से। राजा सालार मसूद गाजी कहाँ के रहने वाले थे कि वो बाहर ही हुए, लूट करके लेकर के गए? अरे बेवकूफ़ों, वो तो वहीं दफन है ना, तो लूट के क्या लेकर के गए और कहाँ गए ये तो बता दो मुझे। पैदा कहाँ हुए थे? अजमेर में, जो मौजूदा वक्त में राजस्थान का एक शहर है, एक ज़िला है। तो अजमेर में पैदा होने वाला बाहरी कहाँ से हुआ? बाहरी आक्रांता कहाँ से हुआ? तो इस तरीके से इतिहास को तोड़ मरोड़। दूसरी चीज़ ये है, राजा सुहेल देव का अपमान जैसा इन लोगों को कह रहा, अगर इनको मेरी बात ठीक नहीं लगी, ये मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, तो इनके पास कानून का रास्ता है। ये कोर्ट में जाते, मेरे ऊपर मुकदमा करते, ये पुलिस में जाते, कंप्लेन जैसा किया इन्होंने। लेकिन उसके बाद दुनिया भर की बातें, मैं ज़बान काट दूंगा, पैर काट दूंगा, तो जूते मार दूंगा, ये सब सारी चीज़ें जो ये लोग बोल रहे हैं, तो अब आप अंदाज़ा कर लीजिए कि इनके अपने कार्यकर्ता के और इनके खुद राजभर के बेटे ने कहा 51,111 रुपया मुझे जूता मारने लगे। इनका कोई आपके ऊपर इनाम रखा जा रहा है, आपके ऊपर हाँ, आप गोली मारने की बात की जा रही, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ ट्रोल हो रहा है। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आए गोली मार दे, मैं तो चिड़िया का बच्चा हूँ, आए गोली मार दे। सुरक्षा व्यवस्था कोई बात नहीं की आपने? नहीं, मुझे कोई सुरक्षा व्यवस्था की बात नहीं करनी है, वो सरकार के विवेक पर है, सरकार के विवेक पर है। सरकार चाहती क्या है, मुझे मरवाना चाहती है या उनके साथ खड़ी है,
जो लोग गोलियां मुझे मारने की बात कर रहे हैं, ज़बान काटने की बात, गर्दन काटने की बात, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, बस इतना कहूँगा कि लोकतंत्र में वायलेंस की जगह नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ बात नहीं हुई आपकी सुरक्षा को लेकर के, आपने बात नहीं नहीं, की? नहीं, बहुत पहले की बात है। इसे एक मरतबा और मुझे लोगों ने बड़ी धमकियाँ दी थी, तो उस वक्त मैंने सुरक्षा मांगी थी। मुख्यमंत्री के यहाँ के मैंने उनके लेटर पीए या मैं पीएस का फोन मैंने भी नहीं आया? मैंने लेटर लिखा। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री के एक पीए साहब का फ़ोन आया। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम वो ओरिजिनल पीए है या फर्जी पीए है। मुख्यमंत्री के उन्होंने कहा मेरा नाम पीयूष राय है और तुम शौकत बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। बोले दब करके रहो वरना ठीक नहीं होगा, ज़्यादा उड़ रहे हो तुम। मैंने कहा मैं समझा नहीं दब करके रहने का मतलब। बोले बस कह रहा हूँ जो हालत पाकिस्तान की हो तुम्हारी बना देंगे। मैं ये भी नहीं समझा कि जो हालत पाकिस्तान की है तुम्हारी बना देंगे। वो कहना क्या चाह रहे थे? वह क्या, उन्होंने कहा कि बस मेरी भाषा तुम समझ रहे हो, समझ जाओ, उसको समझा रहा हूँ, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बैठ के धमकी उमकी दे करके उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। वो कौन था नहीं कौन था मुझे वो तो बाद में कंप्लेन में मालूम पड़ेगा कि वो कहाँ से आया, मुख्यमंत्री ऑफिस से। वो अपने आप को पर्सनल असिस्टेंट कह रहे थे। अब मुझे नहीं मालूम कौन लोग थे वो। आपके इस बयान के बाद 3 समाज आहत हैं। जैन समाज अलग कह रहा है कि उनके समाज के राजा थे। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए पासी समाज, वो कह रहा उनके राजा थे। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर के जो समाज है वो भी आहत है इस बात से। तीनों समाज आहत है, क्या मैसेज दे रहे हो? नहीं, कोई आहत होने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई धार्मिक मामला तो है नहीं। ये कोई राष्ट्र का हमने अपमान तो किया नहीं। राष्ट्र के निर्माण में कोई योगदान नहीं था सुहेल देव का। सुहेल देव के बारे में तो अभी यही नहीं कंफर्म है कि सुहेल देव राजभर थे कि पासी थे कि जैन थे। तीनों बिरादरी क्लेम कर रही है कि कोई कह रहा पासी थे, कोई कह रहा राजभर थे, कोई कह रहा जैन। तो पहले राजभर जी से कहिए कि इतिहास पढ़ें। दिन भर बैठ करके खाली उल्टी सीधी बातें, बकवास, लोगों को गालियां देना, इस तरीके के अल्फाज बंद कर दें। थोड़ा सा अब मिनिस्टर हो गए हैं, अब ऑटो रिक्शा ड्राइवर नहीं है। उसे कहिए अपने पद की गरिमा को समझने की कोशिश करें और अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दें। बेहतर रहेगा सब समाज के लिए। अभी 2 ही दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था मैंने ही 4 PM पर, उन्होंने आपको अपशब्द का प्रयोग किया है। उस उनको क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे इस बात पर? कुछ नहीं, उनकी वो तहजीब है, उनके वो संस्कार हैं जो उनके हैं। मेरा संस्कार, मेरी तहजीब मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं अपने से बड़े को गालियां दूं। मैं गाली नहीं दूंगा। बस मैं इतना कहूँगा कि आप एक मनसब पर हैं, एक ओहदे पर हैं, तो आप उसकी गरिमा का पालन करिए, वो बेहतर होगा आपके लिए। शौकत जी, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अच्छा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में लड़ती है आपकी पार्टी, लेकिन चुनाव के बाद हर बार पार्टी को भाजपा की बी टीम कहा जाता है। और उसी भाजपा पार्टी के में वो गठबंधन में मंत्री हैं और इस तरीके की जब बयानबाजी होती है तो सवाल नहीं खड़ा करता होता। और आपके समाज इस पर क्या कहता है? ये देखिए, बी टीम, ये किसी वक्त में काशीराम पर भी इल्ज़ाम लगा था जी। जब मान्यवर काशीराम जी उत्तर प्रदेश में अपने समाज के दरमियान में जा कर के उनको जागरूक कर रहे थे, तो उनके समाज के पुराने कांग्रेसियों ने ही उन पर इल्ज़ाम लगाया था। क्योंकि जाटव समाज जो 11% उत्तर प्रदेश में है, जिसका ताल्लुक मान्यवर काशीराम के समाज से है, वो समाज के जो पुराने लोग थे, बुज़ुर्ग जो थे, वो कांग्रेसी थे। तो उन लोगों ने ही मान्यवर काशीराम पर इल्ज़ाम लगाया। लेकिन नौजवान खड़ा हुआ, उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, अब हम गुलामी नहीं करेंगे। तो हम पर इल्ज़ाम लगाने वाला कोई हिंदू नहीं है, हम पर इल्ज़ाम लगाने वाले मुसलमान हैं जो पुराने समाजवादी है और कांग्रेस के लोग हैं। ओम प्रकाश राजभर ने भी लगाया था, अब वो खुद बीजेपी में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगाया था, खुद वो बीजेपी में है। तो ये आपके महाराष्ट्र में भी हमको लगाया गया था। तो कौन सी है राष्ट्रवादी पार्टी के लोग, वो लोग खुद बीजेपी में है। तो जिन लोगों ने हम पर इल्ज़ाम लगाया वो लोग खुद मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ हैं। उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा समाज उस चीज़ को अब समझने लगा है। ये कितना भी कहें, ये झूठे और मक्कार लोग हैं, बोलने दीजिए। अच्छा, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ ये भी बोल रहे हैं कि ये मामला अभी का नहीं है, ये पुरानी कोई राजनीतिक रंजिश के तहत ये सब मामले समय बढ़ाए जा रहे हैं। क्या कोई पुरानी मित्रता है जिसमें अब आके दिक्कत पड़ रही है? किसकी मित्रता, किससे? आपकी ओम प्रकाश राजभर से।
नहीं, कोई मित्रता नहीं है। हाँ, एक बार हमारे घर पर आए थे, खाना खाए थे साथ में बैठ करके, ओवैसी साहब के साथ। उस वक्त ये भागीदारी संकल्प मोर्चा बना था, तो नए नए हम भी उस भागीदारी संकल्प मोर्चा के हिस्सा थे। तो ओवैसी साहब हमारे घर पे आ रहे थे, तो ये भी बनारस गए थे, इनके भी लोग थे, तो एक ही गाड़ी में बैठ करके आए थे, हमारे घर पर आए थे। वहाँ खाना वाना भी साथ में बैठ करके खाए थे। फिर उसके बाद से कोई मामला ही नहीं है। जब इन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, अलायंस कर लिया, गठबंधन कर लिया, तो बात खत्म हो गई। फिर उसके बाद से मेरी कोई बात नहीं इनसे। तमाम मुस्लिम समाज के लोग भी आहत हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आहत हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान से। उनको क्या मैसेज देंगे मामला, ताकि का दो समाज के बीच में आपसी द्वेष न पैदा हो? नहीं, कोई समाज के बीच में आपसी द्वेष नहीं पैदा होगा। ये तो ओम प्रकाश राजभर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो राजभर समाज के नाम पर ही तो रोटी खा रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं खाई पैदा करने की, ताकि राजभर समाज इनके साथ यूनाइट हो जाए। राजभर समाज इनके साथ यूनाइट नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ, अकेले चुनाव लड़ करके ओम प्रकाश राजभर अपनी खुद की सीट नहीं जीत सकते जहूराबाद से। ये मेरा चैलेंज है। अगर बीजेपी आज इनको गठबंधन से बाहर कर दे, 2027 में एक सीट नहीं जीतेंगे। समाजवादी पार्टी इनको गठबंधन में ना ले, एक सीट नहीं जीतेंगे। अब्बास अंसारी इनके विधायक हैं, किसके वोट से जीत के आए पूछिए। तो ओम प्रकाश राजभर की उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत नहीं, कोई हैसियत नहीं। और राजभर जो समाज है ना, वो ओम प्रकाश राजभर का बंधुआ वोटर नहीं है। वो राजभर समाज अक्सरियत में बीजेपी का वोटर है। थोड़ा बहुत इनके साथ है, क्योंकि ये जब ये गठबंधन कर लेते हैं तो उनको एक उम्मीद जागती है, देखते हैं भाई कैंडिडेट है हमारे समाज का है, तो वोट डाल देते हैं। तो वैसे अगर हम कहें तो हमारे भी तो बहुत सारे एमएलए मुसलमान हैं, इसका क्या मतलब? अच्छा शौकत जी, ये चैलेंज कर रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर अगर किसी गठबंधन में न रहे तो जहूराबाद से जीत नहीं सकते। बिल्कुल चैलेंज है मेरा ये अकेले चुनाव लड़ जाए, जहूराबाद से खुद चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, लास्ट में जो तमाम जो आपको मैसेजेस आए हुए हैं, जो कॉल पे धमकियां आ रही हैं, जो आपके ऊपर इनाम रखा गया है, उसको लेकर के आगे क्या कार्रवाई करेंगे और क्या कहेंगे? हमने एप्लीकेशन दिया है, कई थानों से हमने दिलवाया है एप्लीकेशन। अगर कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है तो फिर हम देखेंगे, हम न्यायालय का रुख करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ शौकत अली जी थे, प्रदेश अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उत्तर प्रदेश के। हम बात कर रहे थे, बीते दिन आप देख रहे हैं ओम प्रकाश राजभर से जब बात होती है तो तमाम ऐसी बातें कह देते हैं जिसमें मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी आहत होते हैं। सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं लगातार ट्रोलिंग की जा रही है। शौकत अली को तमाम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से धमकियां तक दी हैं, इनाम तक रख दिया गया। उसको लेकर हमने बात की। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके मन में भी कोई सवाल हैं, सवाल ज़रूर लिखते रहे, सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।